हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, मैं ये दोबारा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पुरानी वाली में कुछ इशू आ गया था और आप लोगों ने शायद देखा भी या नहीं देखा, आई डोंट नो, किसी ने कमेंट नहीं किया। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि यार उसमें तो इतना म्यूजिक आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट अगेन। ठीक है, ऑब्वियसली बनानी पड़ी वरना वो बहुत ही बुरी थी। बट हाँ, बेसिक डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको इसमें रिलेशनशिप बताऊंगी और इन तीनों का रोल एक इकोनॉमी में क्या है वो बताऊंगी। दो तरह की इकोनॉमी देखेंगे। एक है कि एक पर्सन इकोनॉमी, एक ही बंदा है, ठीक है, आइलैंड में है, सलमान है, स्टक है। दूसरी देखेंगे दो पर्सन की इकोनॉमी, जिसमें सलमान और आदिल दोनों हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर कर दें, आपकी इकोनॉमी चाहे कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हो, आपको तीन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना है कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कैसे और कब। ठीक है, वेरी बेसिक। मतलब इकोनॉमी की जो बैकबोन कहेंगे ना आप, बिग बोन बैकबोन कहेंगे ना, वो ये है, ठीक है। और अब जो हमने कहा था कि सलमान अकेला आइलैंड पे रह रहा है, अब बाज़ाहिर लगता है यार उसके पास कितनी रिसोर्सेज होंगे, वो जो चाहे कर सकता है, उसके पास कोई नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके स्कार्सिटी, उसके पास सेल है और चॉइसेस भी उसको बनानी पड़ेंगी और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। स्कार्सिटी क्या है? उसकी टाइम और स्किल सेट उसका, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज उसकी चॉइसेस देखें। अब उसको लेट्स अज्यूम तीन चीज़ें हैं, फूड, हाउस और रिलैक्सेशन। अब वो अगर खाने पे ज़्यादा फोकस करता है तो हाउस और रिलैक्सेशन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर वो घर पे ज़्यादा फोकस करता है तो खाना और रिलैक्सेशन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर वो कहता है यार मैं ज़्यादा थोड़ा लेजी हूँ, मुझे रिलैक्स ज़्यादा करना है, तो फूड और हाउस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और थोड़ी सी स्किल्स हैं, ठीक है। अब फूड जो है, लेट्स अज्यूम उसके हंटिंग एनिमल्स उसको ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, तो वो वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा जाता है, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऑलराइट, लेकिन अगर इसकी तरफ वो जाता है तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो अपना घर बनाए, ठीक है। ऑब्वियसली घर बनाना एक प्रोसेस है ना, उसके पास सही से रिलैक्स करने का टाइम है। तो इन चीज़ों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट वेजिटेबल्स। अब इसमें भी इसके पास दो चीज़ें हैं, फैंसी घर हो ना हो। अगर फैंसी बनाता है तो ऑब्वियसली खाने के लिए कम टाइम होगा, रिलैक्स करने के लिए कम टाइम होगा। और अगर वो रिलैक्स ज़्यादा करना चाहता है तो उसको वेजिटेबल्स कलेक्ट करनी होंगी और कोई फैंसी घर नहीं होना चाहिए, नॉट सो फैंसी हाउस, ठीक है। तो ये चॉइसेस हैं और इसमें आप देख सकते हैं उसके पास भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बल्कि नहीं, जबकि वो एक ही बंदा है, रह रहा है, आइलैंड पे है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत सारी हैं। ना टू और मोर पीपल को भी इन तीनों क्वेश्चंस का तो आंसर देना होगा। उसके बाद आ जाता है कि हमने कहा कि आदिल भी इसके साथ है। इसके साथ साथ जब दो लोग हैं तो आपके पास तीन और चीजें आती हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑपरेशन, स्पेशलाइजेशन। अब ज़रूरतें तो वही हैं, खाना चाहिए, छत चाहिए, ठीक है, रोटी कपड़ा कपड़े मकान, वही वाला सिचुएशन है, वही वाली सिचुएशन है। क्या हो गया आज, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। एनीवेज, सलमान एंड आदिल को खाना चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, और रिलैक्स भी करना है और कपड़े वपड़े जो भी है। तो अब सलमान कहता है यार मैं खा अब दोनों इसमें लेट्स से तीन सिनेरियो नहीं, दो सिनेरियोज हैं। एक तो दोनों एक टाइम पे खाना बनाएं, घर बनाएं और रिलैक्स करें, वो एक ही टाइम रखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक कहता है यार मैं खाने की तरफ फोकस करूंगा, सॉरी, घर की तरफ फोकस करूंगा क्योंकि मैं हंटिंग में अच्छा नहीं हूँ, सलमान कहता है, और आदिल कहता है मैं हंटिंग में सही हूँ, तो लेट मी फोकस ऑन फूड। ये स्पेशलाइजेशन सिचुएशन है, ये कोऑपरेशन है। इवन दोनों ही कोऑपरेशन है, बट यू गेट द पॉइंट। अच्छा, अब जब ये दोनों काम कर रहे हैं, ये चीजें वो ला रहे हैं, तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो विच कम्स डिस्ट्रीब्यूशन।
तो अब उनको देखना पड़ेगा कि किसके लिए कितना घर होना चाहिए, कितना कमरा होना चाहिए, कौन कितना खाना खाएगा, कौन कितना रिलैक्स करेगा। शाम में तुम रिलैक्स करना है, सुबह में मैं करूँगा, सुबह में मैंने सोना है, रात में तुमने सोना है। ये सिचुएशंस हैं और इनके आंसर्स उनको ढूँढने पड़ेंगे और इनके पास भी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है। इनको भी देखना पड़ेगा कि हम क्या करें, क्या नहीं। ऑलराइट, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और सिचुएशंस भी आती हैं, क्योंकि हम जो रियल इकोनॉमी देखते हैं उसमें तो मिलियंस में पीपल हैं, राइट। हमने एक बंदे की और दो बंदों की इकोनॉमी देखी, उसमें हमारे पास इतने क्वेश्चंस हैं। तो इमेजिन करें कि वो लोग जिनमें लाइक मिलियंस में जो लोगों की इकोनॉमी है, उसके लिए इकोनॉमिस्ट के पास कितने क्वेश्चन होंगे और उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना कितना मुश्किल है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इकोनॉमी कितनी कॉम्प्लेक्स है और इसका स्कार्सिटी और चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से काम करता है। इफ आ गया है तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, टू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।